अपने आप को गरीबी में दिखाना या एक इमोशनल स्टोरी बताना बॉलीवुड का चलन रहा है, आज से नहीं शुरू से। क्योंकि मैं भी इन लोगों की तरह एक यतीम हूँ। जब होश संभाला तो न माँ की गोद थी, न बाप का साया था। ठोकरें थी, जमाने की धुतकार थी, लोगों की गालियां थी। उससे होता ये है कि मासूम जनता का दिल आपके लिए पिघल जाता है और वहीं से आपकी एक्सेप्टेंस शुरू हो जाती है। इसके सिवा और भी कई तरीके होते हैं जहां आपको स्टारडम दिलाने की कोशिश की जाती है। जैसे अमेरिका के एक सिंगर और एक्टर फ्रैंक सिनात्रा का किस्सा सुनिए। उन्हें टॉप पर पहुंचाने के लिए उनके प्रेस एजेंट ने तकरीबन 12 लड़कियों को हायर किया। उन्हें कहा गया कि जब फ्रैंक स्टेज पर अपनी परफॉर्मेंस शुरू करेंगे तब उन्हें जोर जोर से फ्रैंकी फ्रैंकी कहकर चिल्लाना होगा, जैसे कि वो फ्रैंकी की दीवानी हो चली हो। और सोचिए, ये बात 1940 के समय की है। तो अक्सर हर सितारा बॉलीवुड में अपनी एक कहानी बताता है कि कैसे उसने संघर्ष किया है, या फिर एक झूठी स्टारडम क्रिएट की जाती है ताकि जनता आपको बड़ा स्टार मान ले। अमिताभ बच्चन, जिनका जन्म 11 अक्टूबर 1942 में इलाहाबाद में हरिवंश राय बच्चन के घर हुआ। हरिवंश राय बच्चन जो बेहद फेमस हिंदी कवि रहे। वो कवि होने के साथ साथ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इंग्लिश लिटरेचर के प्रोफेसर भी थे। उस जमाने के हिसाब से उनकी एक अच्छी सैलरी थी और ये सैलरी साल दर साल आगे बढ़ती रही। उसके बाद उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन में एक अच्छे पद पर जॉब की। जवाहरलाल नेहरू के साथ जान पहचान रखने वाले हरिवंश राय बच्चन को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में ऑफिसर के पद पर काम करने का मौका मिला, जहां वो 1000 रुपए की सैलरी पर थे। उस समय के 1000 का मतलब आज के लगभग 1 से 1,20,000 तक की वैल्यू। यहाँ तक कि उन्हें घर से ऑफिस लाने और ले जाने के लिए एक रॉयल कार की भी फैसिलिटी दी गई थी। हरिवंश राय बच्चन सेकंड इंडियन थे जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी की थी। तो जब ऐसे संपन्न परिवार में जन्मे अमिताभ बच्चन ने फिल्मों में काम करने का मन बनाया, तब ना तो उन्हें घर से भागना पड़ा और ना ही उनका परिवार इसके खिलाफ था। नैनीताल के शेरवुड स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा लेने वाले अमिताभ बच्चन जब न्यू दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज में अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे थे, तब उनके भाई अजिताभ ने उनका इंटरेस्ट देखते हुए माधुरी टैलेंट हंट के लिए उनका फॉर्म भरा था। वहाँ उनका सिलेक्शन तो नहीं हुआ, लेकिन कहने का मतलब ये है कि अमिताभ को परिवार का पूरा सपोर्ट रहा। गौरतलब है कि शेरवुड बोर्डिंग स्कूल में पढ़ना ना उस समय कोई मामूली बात थी और ना ही आज कोई मामूली बात है। अमिताभ अक्सर स्कूल और कॉलेज के प्लेज में हिस्सा लिया करते थे और शुरू से ही उन्हें ये लगन हो चुकी थी कि उन्हें अब एक एक्टर बनना है। उनकी माँ तेजी बच्चन, जो लाहौर में एक साइकोलॉजी टीचर थीं, जो खुद एक थिएटर आर्टिस्ट के तौर पर काम कर चुकी थी। उनके संबंध सावन कुमार टाउक जैसे प्रोड्यूसर से थे। उनकी दोस्ती सुनील दत्त और नरगिस जैसे फिल्मी सितारों से थी। जब अमिताभ के एक्टर बनने की ख्वाहिश को उन्होंने जाना, तब इसका जिक्र उन्होंने सावन कुमार टाउक, सुनील दत्त एवं नरगिस से भी किया। हालांकि जब इन लोगों ने बी आर चोपड़ा के साथ अमिताभ बच्चन के लिए स्क्रीन टेस्ट अरेंज करवाया, तो वहां भी अमिताभ फेल हो गए और इसका कारण था अमिताभ का कद और उनकी शक्ल, जो कि उस समय के अभिनेताओं के अनुसार बिल्कुल अलग ही पर्सनैलिटी थी। खैर, अमिताभ को उनकी पहली फिल्म सात हिंदुस्तानी में काम करने का मौका दिया ख्वाजा अहमद अब्बास ने। यहाँ भी डायरेक्टर और एक्टर टीनू आनंद की एक दोस्त नीना सिंह ने उनसे अमिताभ के लिए अब्बास साहब से स्क्रीन टेस्ट अरेंज करवाने की रिक्वेस्ट की थी और तब अमिताभ को उनकी पहली फिल्म मिल गई। अरे वाह, हम क्या किसी के बारात में जा रहे हैं? यही समझिए, आज हम छठी पुलिस की चौकी पर हमला कर रहे हैं। वहाँ भरे बाजार में हम सत्याग्रह करेंगे। तो कि ऐसे मौके पर इन शक्लों के साथ हम गुंडे मवाली समझे जाएं? फिर तो तुम क्या चाहते हो, क्या समझे जाएं? साफ सुथरे, साफ हिंदुस्तानी। यहाँ मैं खास तौर से आपको ये बताना चाहूंगी कि मुंबई आने से पहले अमिताभ कोलकाता में 1968 में ब्लैकर एंड कंपनी में जॉब कर रहे थे, जहाँ उन्हें 1500 रुपए महीना पगार मिलती थी। और उस समय के 1500 का मतलब है आज के 1 लाख रुपए से ऊपर की रकम। सोचिए, उस समय कोलकाता में बस का टिकट 10 पैसे हुआ करता था और वहीं 1 या 2 रुपए में आप एक अच्छी जगह पूरा खाना खा सकते थे। तो ऐसे में मुंबई आए हुए अमिताभ, जिन्होंने अपनी कहानी में लोगों को ये बताया
कि वो मुंबई सिर्फ अपने ड्राइविंग लाइसेंस के साथ आए थे, कि या तो फिल्म में काम मिलेगा या फिर वो मुंबई में टैक्सी चलाएंगे। ये बात कुछ अजीब सी थी। एक बेहद महंगे स्कूल से शिक्षा लेने वाले, किरोड़ीमल से ग्रेजुएशन करने वाले और उस जमाने में 1500 रुपए की सैलरी लेने वाले अमिताभ आखिर क्यों फिल्मों में काम नहीं मिलने पर सिर्फ टैक्सी चलाने के विषय में सोच रहे थे। ये सोच थी या फिर फ्रैंक सिनाट्रा की तरह अमिताभ के काम को मैनेज करने वाले मैनेजर या प्रेस एजेंट के द्वारा सुझाई हुई एक कहानी, जिससे फिल्मों को देखने वाली आम जनता आपके साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाती है। ये ठीक वैसा ही है जैसे अक्षय कुमार ने अपनी सभी पैट्रियोटिक फिल्मों के रिलीज होने से पहले खुद की इमेज एक देशभक्त के रूप में तैयार की। अमिताभ बच्चन, जिनके पिता का ताल्लुक गांधी परिवार से रहा, राजीव गांधी और अमिताभ बच्चन जहां बचपन के दोस्त थे, बड़े होने पर एक बड़ा एक्टर बना तो एक देश का प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी जिनके परिवार में मौसी की तरह आती जाती रहती थी। ऐसे अमिताभ बच्चन को मरीन ड्राइव के बेंचों पर सोकर रात क्यों काटनी पड़ी? कैसे आसपास बड़े बड़े चूहों के होते हुए उन्हें उन बेंचों पर रातें गुजारनी पड़ी? चलिए मान लेते हैं कि आपने अपने परिवार से कोई आर्थिक सहायता ना ली हो, लेकिन आप खुद उस समय एक बड़ी सैलरी उठा रहे थे। फिर आप क्यों मुंबई खाली हाथ आ गए, सिर्फ एक लाइसेंस लेकर? क्या किसी पंडित, मौलाना या विद्वान ने ऐसा करने को कहा था कि गरीबी में रहकर ही आपको अच्छी फिल्म मिलने का राजयोग बनेगा? एक के बाद एक 12 असफल फिल्मों के बाद भी अमिताभ को काम मिला और फाइनली 3 से 4 साल असफल फिल्में देने के बाद 1969 से 1973 में फिल्म जंजीर के साथ अमिताभ का शानदार फिल्मी करियर शुरू हो गया। यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। वो जमाना अलग था, लेकिन तब भी 2 से 3 फ्लॉप फिल्में देने के बाद फिल्म इंडस्ट्री से लोग गायब हो जाते थे। फिर कैसे अमिताभ बच्चन को एक के बाद एक फिल्में मिलती रहीं? हालांकि अमिताभ बच्चन के टैलेंट पर कोई भी सवाल नहीं उठाया जा सकता। उनका टैलेंट ही है जिसने आज अमिताभ बच्चन को इस कदर शोहरत दी है। टैलेंट के साथ उनकी मेहनत और विजडम ने उन्हें यहाँ तक पहुँचाया है। पर ये स्ट्रगल के किस्से, सड़क पर रात गुजारने के किस्से, चूहों के बीच रात गुजारने के किस्से विश्वास करने लायक हरगिज नहीं हैं। और इसीलिए मैंने आज यहाँ फ्रैंक सिनाट्रा की कहानी बताई है, क्योंकि इस ग्लैमर वर्ल्ड में सफल होने के लिए पहले आपके लिए एक भूमिका बांधी जाती है या फिर एक दुख भरी कहानी पेश की जाती है। आपको ये कहानी सुनकर क्या लगता है? अमिताभ बच्चन को क्या वाकई इस तरह का स्ट्रगल झेलना पड़ा था? खैर, आज की कहानी को मैं यहीं समाप्त करते हुए आपसे शनिवार शाम 6 बजे एक नई कहानी के साथ मिलने का वादा करती हूँ। तब तक आपसे रिक्वेस्ट है कि बॉलीवुड क्लासिक एरा को आगे बढ़ाने में मेरा साथ दें। आपका लाइक, कमेंट में आपकी सोच, हाइप और सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। आप सभी को मेरा काम देखने के लिए और अपना समय देने के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।